किसको पता था कि वो तालिबान को तो वही अमेरिकी भेज रहे हैं। आज जिस सत्ता पर अफगानिस्तान में ये तालिबान काबिज है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की देन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अफगानिस्तान के 34 यानी 34 में से 33 प्रांतों में तालिबान का आज की तारीख में कब्जा है। सिर्फ एक ऐसा सूबा यानी जिला, जैसे हिंदुस्तान में जिले होते हैं वैसे वहां एक सूबा है पंजशीर में तालिबान के लड़ाकों की चल नहीं रही है, उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। हालांकि वीडियो दोनों तरफ से अलग अलग तरीके की, कई सही कई गलत, इस तरीके की वीडियोज आ रही हैं। कल सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल जैसे होता है, लोग 2 साल पुरानी वीडियो कह रहे हैं कि तालिबान को हरा दिया। जिस तरह से तालिबान 25, 30, 35 किलोमीटर दूर खड़े होकर पंजशीर से इस तरह की वीडियो दर्शकों बार बार डाल रहा है कि वो पंजशीर पर कब्जा कर चुका है। उसी तरह से पंजशीर के लड़ाकों ने ये 2 साल पुरानी वीडियो कहीं से निकाली और ये दिखाया कि तालिबान को मार दिया। तो असलियत में ये एक सच्चाई है कि मसूद के शेरों ने कसम तो खाई है कि वो किसी भी कीमत पर उनके जीते जी तालिबानियों को पंजशीर में नहीं घुसने देंगे। अंद्राब, खाक, जी हां, इस तरह के कई और पंजशीर के आसपास के ये इलाके हैं जिनमें कोशिश कर रहा है तालिबान कोशिश कर रहा है इन इलाकों में पंजशीर के लड़ाकों को हराने की, और कई जगह हरा भी रहा है, क्योंकि अब तालिबान वो पुराना वाला तालिबान थोड़ी, ये कोई खच्चर और क्लाशनिकोव वाला तालिबान नहीं है। देशवासियों, ये अब अमेरिकी हेलीकॉप्टर, अमेरिकी मशीन गन्स, अमेरिकन सेमी फुल्ली ऑटोमेटिक वेपन्स और पूरा तोप खाना छोड़ के गया है जो बाइडेन की सरकार तालिबानों के लिए। तो ये पंजशीर के लड़ाके कब तक खड़े रहेंगे मुझे नहीं पता। कल एक अफगानिस्तान की नागरिक, एक महिला, एक पूर्व अफगानिस्तान की पुलिस ऑफिसर मुस्कान हमारे साथ स्टूडियो में थी। कोशिश तो कर रहे हैं, मेरे साथ 2 लोग जुड़ेंगे, मेजर गौरव आर्या और एक और हमारे वरिष्ठ साथ के लोगों की क्या गलती। इसलिए जब एक अफगानिस्तान की नागरिक यहां आई मुस्कान, उन्होंने कहा यह तालिबान अफगानिस्तानी है ही नहीं, ये तो पाकिस्तानी है ये। मैं जा रहा हूं मेजर गौरव आर्या के पास। मेजर जी ऐश्वर्या, वो जो पिकअप ट्रक्स वाली कहानी थी ना, जिस तरीके से वो लोग एक साथ बंच्ड अप टुगेदर थे तालिबान वाले और दिन दहाड़े सामने खड़े हुए थे, मैंने उसको देख के बताया था कि ये लड़ने के लिए नहीं, ये फोटो आप के लिए है, क्योंकि लड़ाई ऐसे नहीं होती, लड़ाई में तो टैक्टिकली मूव करते हैं। दूसरी चीज ये है कि पंजशीर का जो पूरा मामला है ना, वो टेरेन का मामला है। पंजशीर ऐसा नहीं कि उनके पास हथियार कम हैं ज्यादा है, वो एक अलग मसला है, वो एक अलग बात है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट टेरेन ऐसी है पंजशीर की कि रशियन डिविजन्स भी उस पर काबू नहीं कर पाए थे, और ये रेजिस्टेंस जो चल रहा है पंजशीर का आज से नहीं चल रहा, सभी को पता है। कई दशकों से ऐसा चल रहा है एंटी तालिबान, और तालिबान पहली बार कोशिश नहीं कर रहा, तालिबान पहले भी कई 100 बार कोशिश कर चुका है पंजशीर की। तो जिसको ले ऑफ द लैंड, अब कर्नल शैलेंद्र सिंह सर है, मुझसे बहुत सीनियर है, वो आपको विस्तार में बताएंगे कि जिसको ले ऑफ द लैंड पता है, जिसको ये पता है कि जमीन का फायदा कैसे उठाना है, तो वो कम हथियारों से और कम लोगों के साथ वो एक न्यूमेरिकली सुपीरियर एनिमी को काफी समय तक रोक सकता है और उसको मात भी दे सकता है। ऐश्वर्या, बिल्कुल मेजर गौरव आर्या और कर्नल शैलेंद्र सिंह, जैसे आपने कहा, मैं आ रहा हूं। नहीं, जब आप अपने उस जज्बे से लड़ते हैं कि यस मैं जान देने को तैयार हूं, तो उससे और बड़ी चीज आपके पास, उससे और बड़ा हथियार नहीं होता। क्योंकि जो आदमी मरने को तैयार, देखिए आप बड़े बड़े हथियार क्यों लाते हैं, जिससे आप ना मरे, सीधी बात है। आप टैंक के अंदर क्यों चलते हैं कि गोली आपको ना लगे मेजर और आप वाले को बुलाना चाह रहा हूं सर, जब और मैं आप दोनों के बीच में शेर है, थोड़ा सा डिस्कशन इसलिए चाह रहा हूं मेजर, क्योंकि कई ऐसे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं जो ये कह रहे हैं, मतलब दे आर जस्ट काउंटिंग द क्लॉक, दे आर जस्ट काउंटिंग द सेकंड्स। वो ये कह रहे हैं कि पंजशीर के लड़ाकों के पास कोई चांस नहीं है। और अगर मैं एक आउटसाइडर की तरह सोचूं, सिर्फ एक पत्रकार की तरह सोचूं, तो जिस तरह का असला अमेरिकी छोड़ के गए, मुझे भी लगता है कि बेचारे वो कब तक लड़ेंगे। लेकिन फ्रॉम अ मिलिट्री, देखिए मैंने आपको अभी बताया
ये जो जान देने का जज्बा होता है ना, ये सबसे बड़ा हथियार होता है। मैं तो कह रहा हूं टरेन से भी बड़ा हथियार है। और अबव ऑल आप एक बात, मैं इसमें अगर कोई यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज के लोग असेसमेंट कर रहे हैं, वो किस पर कर रहे हैं? वो पावर पर देखते हैं। इतने हथियार वर्सेस इतने हथियार, इतने सैनिक वर्सेस इतने सैनिक। आपको बड़ा टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, मेरे ख्याल पूरी दुनिया में ये एस्टैब्लिश हो गया कि बाइडन और यूएस रिलायबल नहीं है, बिल्कुल रिलायबल नहीं है। उनके द्वारा कोई भी चीज जो बोली जाती है, एडवर्टाइज करी जाती है, उसमें क्रेडिबिलिटी नहीं है, जीरो क्रेडिबिलिटी। एंड दिस प्रेसिडेंट हैज बीन इररिस्पॉन्सिबल कमांडर इन चीफ ऑफ हिज फोर्सेस। अदरवाइज ये जिस सिचुएशन में आपने अफगानिस्तान और अपनी खुद की फोर्स को ला दिया, ये अपने आप में एक डिफीट है। नाउ कमिंग टू द पाकिस्तान एंगल, मुझे आप एक बात बताइए, पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि पाकिस्तान एंगल है, आईएसआई हक्कानी के पीछे है, हक्कानी का जो रिलेशन है तालिबान के साथ अच्छा है, टीटीपी का मामला